ब्रिटेन की राजधानी में एक नया मोड़ आ गया है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने हाल के आम चुनाव में सत्ता खो दी है। 14 साल बाद वहां कीयर स्टार्मर की नेतृत्व में लेबर पार्टी 650 से 400 से ज्यादा सीटें जीतकर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कीयर स्टार्मर ने कुछ इसी अंदाज में बदलाव की घोषणा की। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की ऐसी लहर चली कि ऋषि सुनक टिक नहीं सके। आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई है, तो वहीं लेबर पार्टी ने 14 साल के बनवास के बाद 650 सीटों में से 400 पार सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल कर ली। अब लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टार्मर ऋषि सुनक की जगह प्रधानमंत्री बनेंगे। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि सुनक अपनी सीट जीत गए हैं और उन्होंने इस हार के लिए पार्टी के लोगों से माफी मांगी है। वैसे कंजर्वेटिव की हार के अनुमान पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे और इसे ब्रिटेन में आर्थिक तंगहाली, महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में सट्टेबाजी का एक घोटाला भी सामने आया, जिसमें ऋषि सुनक के करीबी और उनकी सरकार के सदस्यों के शामिल होने के आरोप लगे। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के आने से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीयर स्टार्मर को ट्विटर के जरिए जीत की बधाई दे चुके हैं और साथ ही सकारात्मक रिश्तों की उम्मीद भी जता चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई स्टार्मर सरकार भारत के लिए बेहतर साबित होगी। जानकारों का मानना है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का आगे का सफर आसान नहीं होगा। ब्रिटिश हिंदुओं के हितों की रक्षा के वादे के साथ स्टार्मर किंग्सबरी के स्वामीनारायण मंदिर जरूर गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी पाकिस्तानी प्रवासियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। ब्रिटेन में करीब 15 लाख भारतीय हैं, तो 12 लाख पाकिस्तानी प्रवासी भी हैं। भारत के लिए एक दिक्कत ये भी है कि ब्रिटेन के खालिस्तानी समूह भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नई सरकार की पैरवी करना जारी रखेंगे। इसलिए भारत को ब्रिटेन के साथ लगातार द्विपक्षीय रिश्तों पर काम करते रहना होगा। जानकार मानते हैं कि नई दिल्ली को भी ब्रिटेन के महत्व को कम करके नहीं आंकना होगा। ब्रिटेन को भारत का निर्यात लगभग $30 बिलियन का है, जो रूस को होने वाले निर्यात का लगभग 6 गुना है। भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ब्रिटेन से थोड़ी बड़ी है, लेकिन भारत की $3000 के मुकाबले ब्रिटेन की $50,000 की प्रति व्यक्ति आय बताती है कि भारत को लंदन के साथ गहरी साझेदारी से बहुत कुछ हासिल करना है। इसके अलावा ब्रिटेन की वित्तीय ताकत, तकनीकी गहराई और वैश्विक पहुंच उसे उभरते भारत के लिए बेहद जरूरी देश बनाती है। जानकारों का मानना है कि संभावित विदेश मंत्री डेविड लैमी ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जुलाई का महीना खत्म होने से पहले ही भारत के दौरे पर जाने की बात कही है। खबरों के मुताबिक 26 बिंदुओं में से ज्यादातर पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। लेबर पार्टी का कश्मीर मुद्दे पर 2019 के आसपास भारत विरोधी दिखने वाला नजरिया दुनिया ने देखा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि कीयर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जेरेमी कार्बिन की ओर से लगाई गई भारत विरोधी आग को बुझा दिया है। स्टार्मर ने संकेत दिया है कि वे टोरीज यानी कंजर्वेटिव्स की बनाई नींव पर ही भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि अगर स्टार्मर भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं तो उन्हें भी भारत को ये यकीन दिलाना होगा कि वो ज्यादा व्यवहारिक विदेश नीति पर चलेंगे, जो दोनों देशों के हित में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।